हेलो फ्रेंड्स। तो हमने फर्स्ट थर्ड पार्ट में जो है देख लिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमारा थोड़ा सा एक पार्ट रहा हुआ था, जैसे एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस है, कौन सा मिरर हमारा कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो उसमें देखो बार बार हमारे पास कौन सा मिरर जो यूज़ करता है, कनकेव। कनकेव क्यों होता है? देखो हमने देखा था कनकेव मिरर के अंदर ये होता है ना हमारा कनकेव मिरर के अंदर जब हमारी जो है ऑब्जेक्ट जो है हमारा एफ और पी के जब बीच में होता है तो इसकी जो इमेज बनती है हमारे पास वो हमारी यहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी। ठीक है, ये सेंटर में से जो निकलेगी वो इधर जाएगी, तो ये काट के दोनों जो है यहाँ इमेज बनती है हमारी, तो वो जो है इससे बड़ी बनेगी और इसी से जो है इसको बार बार यूज़ करता है, क्योंकि जब फेस जो है मिरर के पास करते हैं तो जो है छोटे छोटे जो एयर है वो साफ दिखाई दे सके बड़े होके। ठीक है, इसलिए तो विच टाइप ऑफ मिरर यूज इन कैलिडोस्कोप। इसके अंदर हमारे पास होता है प्लेन मिरर यूज़, जो हम घरों में यूज़ करते हैं फेस देखने के लिए, वो हमारे पास होता है प्लेन मिरर। इन पेरिस्कोप में भी बच्चे दोनों यूज़ करते हैं। फ्लड लाइट्स में होता है कनकेव मिरर और स्ट्रीट लाइट्स में होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। और कार में हमारे पास कौन सा होता है? कन्वेक्स मिरर, क्योंकि कार में हमें क्या चाहिए, देखो कार में हमें चाहिए क्या, ऐसा मिरर होता है ना हमारे पास, हमने देखा है बार उभरा हुआ ऐसा होता है जो कार के आगे लगा होता है मिरर, जो बहुत ज़्यादा दूर से जो है बहुत बड़ी जो वस्तु है उसकी इमेज हमें कैसी चाहिए, छोटी, है ना। तो ये इसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और हैवी जो है व्हीकल्स है उनमें भी यही होता है कन्वेक्स मिरर। सिंपल माइक्रोस्कोप में होता है कन्वेक्स मिरर, और इन कैमरा कन्वेक्स। मायोपिया क्या है, एक आईज इफेक्ट है। इसके अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, कनकेव लेंस, आगे लेंजेज है ये। और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा होता है, कन्वेक्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको, ये जो हम जब करेंगे आईज चैप्टर तो उसमें आगे आएगा। और प्रेस बायोपिया में क्या होता है, बोथ, दोनों। ठीक है, तो इसके बाद हम जो करते हैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने स्टार्ट करना था। उस दिन मैंने आपको थोड़ा सा करवाया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं हम क्या होता है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोइंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम चेंज इट्स पाथ, दिस प्रोसेस नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो ये हमारे पास क्या है, एक ग्लास की स्लेब है, मतलब कि कांच की स्लेब है। तो इसमें देखो जब ये यहाँ क्या है, एयर। एयर जो है कांच के मुकाबले क्या है हमारे पास, रेयर है। ये हमारे पास क्या है, डेंसर है ना, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो वो डेंसर है। तो अब देखो जो रे ऑफ लाइट है आ रही है इधर, तो इसने जाना कैसे चाहिए इसको, ऐसे ना। पर होता क्या है कि जब ये रेयर से डेंसर मीडियम की जाती है तो ये जो है अपना पाथ थोड़ा सा जो है चेंज कर लेती हैं, और जब डेंसर टू रेयर जाएगी तब भी ये अपना पाथ जो है चेंज कर देती हैं। तो यहाँ पर खींचते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा एन डैश क्या है, नॉर्मल, और यहाँ भी क्या खींच लेंगे, नॉर्मल, एम डैश। तो देखो अब जो जब रेयर टू डेंसर जा रही है, जब रेयर टू डेंसर जाती है तो जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो कहाँ मुड़ेगी, ये मुड़ेगी हमारी टुवार्ड्स द नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल है ना, जाना ऐसे चाहिए तो टुवार्ड्स नॉर्मल मुड़ रही है। ठीक है, अब ये नॉर्मल है, अब ये इधर तो नहीं ना आ रही, अब ये जा कहाँ रही है,
इधर। तो जब डेंसर टू रेयर टू डेंसर आएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ, आई, ये है आर, ये है एंगल आई, ये है आर। आई है हमारे पास इंसिडेंट एंगल, और आर क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये देख लो आप ध्यान से। हमारी जो डेफिनेशन है ये आप वीडियो पॉज करके जो है लिख सकते हो। अगर हम पंजाबी में इसे बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, तो ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ, और पंजाबी ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ है अपवर्तन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आगे हम इसके जो है कुछ रूल्स है वो देख सकते हैं। क्या है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोइंग रेयर टू डेंसर बाउंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब रेयर टू डेंसर जाएगी, ये देखो यहाँ पे रेयर है, यहाँ पे डेंसर है, तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो हमारे पास जो है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। जब रे ऑफ लाइट व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोइंग टू डेंसर टू रेयर मीडियम इट बाउंडेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो कहाँ मुड़ेगी, डेंसर टू रेयर जाएगी तो कहाँ मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आगे हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो हमारे पास रिफ्लेक्शन के लॉज थे वही सेम हमारे पास जो है रिफ्रैक्शन के लॉज हैं। जैसे देखो, जैसे देखो हमारे पास रिफ्लेक्शन के क्या लॉज थे कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल जो है सेम पॉइंट पे ला करते हैं, सेम पॉइंट पे जो है लाइक करते हैं। तो इसमें भी यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट पॉइंट इंसिडेंस ऑल लाई सेम प्लेन सेम पॉइंट। ये देखो आप, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, सारे जो कहाँ लाई करते हैं, सारे हमारे कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम पॉइंट पे। द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट और द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो रेशो जो है हमारी साइन ऑफ एंगल, साइन आई ओवर साइन आर जो है हमारी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। अगर हमारे पास आ जाए कि स्नेल्स लॉ क्या है, तो हम बता सकते हैं कि स्नेल्स लॉ डिफाइन एज द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। तो आगे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये सीधी सीधी मैं आपको समझाऊँ तो ये है सिर्फ और सिर्फ हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, जैसे हमारी हवा के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें देखो n21, अगर हमारे पास n21 दिया हो तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1, और टू द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 टू द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। अगर हमारे पास दिया हो कि 1 2 पता करो और 2 हमें जो है स्पीड ऑफ किसी भी मीडियम में जो 2 स्पीड दी हो, तो हमने कैसे पता करना है कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 और टू द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1। अब इनमें डिफरेंस देखो क्या है, n1 में, 1 2 में और n21 में। अगर n21 दिया हो, मान लो मीडियम हो, ऐसा होता नहीं है, अगर मैं आपको बता रही हूँ कि जस्ट डिफरेंस क्या है। मान लो मीडियम 1 में हमारे इस पास स्पीड ऑफ लाइट क्या है 1, 2 में क्या है 2। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमें दिया हो 2 1, तो हम कैसे पता करेंगे, 1/2 इसकी रेशियो आ जाएगी, है ना, मीडियम 1 ओवर मीडियम 2। अगर हमारे पास दिया हो, यही दिया हो सेम क्वेश्चन, और पता हो कि 1 2 की पता करो, तो कैसे करेंगे, 2/1 मतलब 2:1। तो ये इनमें जो है डिफरेंस है, ध्यान रखना। अगर हमारे पास एक मीडियम दिया हो और दूसरी एयर में दी हो,
तो एक मीडियम और दूसरी एयर में। तो एयर में तो हमें याद ही है 3×10⁸ और जो मीडियम जो दिया होगा उसमें स्पीड जो हमारी दी होती है तो उसकी रेशो पता करनी होती है। तो ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आगे देखो लेंजेस। अब लेंज देखो हमारे पास होता क्या है, ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्पेरिकल। ये जो है दो सरफेस के द्वारा घेरा होता है लेंज जो है, और वो दोनों क्या होती हैं, स्पेरिकल सरफेस। तो इससे हमारा जो है लेंज बनता है। तो आप ये ध्यान रखोगे, रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर में होता है और रिफ्रैक्शन जो होता है वो लेंज में होता है, ठीक है। तो अब देखो कन्वेक्स लेंज, आपने देखा होगा कि जो इसी शेप में हमें दिखाया गया था मिरर, वो हमारा कौन सा मिरर था, कनकेव। पर लेंज के केस में ये हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंज, ठीक है। तो देखो अब कन्वेक्स का क्या है, कन्वर्जिंग नेचर है। तो इसे बोलते भी क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। तो इसके कन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो जो है इसके अंदर रिफ्रैक्ट होने के बाद जो है एक पॉइंट पे मिलती है। तो ये हमारा होता है फोकस पॉइंट। ये आप देख सकते हो इधर कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस जो है कनकेव लेंस हमारा कैसा होता है, जैसा हमारा कन्वेक्स मिरर की जो शेप थी वो हमारी ऐसी शेप जो दिखाई देता है कनकेव लेंस होता है। ये अपना डिफरेंस जो है हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये रहा हमारा अब इनमें डिफरेंस क्या है, कन्वेक्स और कनकेव में। कन्वेक्स में जो है रिफ्रैक्ट होने के बाद मिलती है, पर जो है कनकेव में जो है मिलती नहीं है। ये जो है रिफ्रैक्ट होने के बाद बिखर जाती है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, जो पैरेलल आई ना रेज वो ऐसे बिखर जाती हैं। अगर वो बिखर जाएंगी तो वो मिलेंगी नहीं किसी भी पॉइंट पे। अगर मिलती नहीं है तो इन्हें पीछे बढ़ा के मिलाया जाता है। जैसे ये है, ये मिली नहीं ना, तो इन्हें पीछे किसी पॉइंट पे बढ़ा के मिलाया जाता है और ये हमारा फिर क्या माना जाता है, फोकस पॉइंट। और इसका नेचर क्या है हमारे पास, डाइवर्जिंग एक्शन, ठीक है। डाइवर्जिंग का मीन है बिखेरना और कन्वर्जिंग का मतलब है इकट्ठा करना, ठीक है। तो अब आप जो है हमारे पास क्या है, इमेज फॉर्मेशन है। इमेज फॉर्मेशन आप देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन जो हम इकट्ठे करेंगे दोनों की एक ही वीडियो में करवाऊंगी मैं, ताकि आपको जो है लर्न करने में आसानी हो। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास आता है लेंज फार्मूला। लेंज फार्मूला में आप देख सकते हैं 1/v - 1/u इज इक्वल टू किसकी होता है, 1/f। और मिरर फार्मूला क्या था, दोनों का प्लस, बीच में जो प्लस था 1/v + 1/u इज इक्वल टू क्या था, 1/f। तो ये लेंथ फार्मूला है, वो मिरर फार्मूला है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। अब इनमें से दो चीज़ें दी होती है, एक पता करनी होती है, ऐसा जो हमारे पास न्यूमेरिकल आता है उसको हम हल कर सकते हैं अगर हमें फार्मूला लर्न होगा, ठीक है। तो यू हमारे पास क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम ओ, वी क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ओ। अब ओ क्या है वो मैं आपको बता दूंगी। और एफ क्या होता है, हमारी फोकल लेंथ, ओ से लेके फोकस तक की दूरी। तो आगे हमारे पास क्या आता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज, रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द रेशो ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें आप दिए ही हुआ है रेशो हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज एच डैश और हाइट ऑब्जेक्ट क्या है हमारी एच। और यही जो है डिफरेंस भी जो है मैग्निफिकेशन का जो डिस्टेंस होता है वी,
वी किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की फ्रॉम ओ से, यू किसकी होती है, इमेज की फ्रॉम ओ से। इनकी रेशो भी जो दोनों की है वो क्या कहलाती है, मैग्निफिकेशन। ये देखो डेफिनेशन दी हुई है, इट डिफाइन द रेशो और हाइट, रेशो ऑफ हाइट और डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द हाइट और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देखो आगे पावर ऑफ लेंस क्या होती है हमारे पास, इसको हम मापते कैसे हैं, डायोप्टर, इसकी यूनिट है पावर ऑफ लेंस की मेजर्ड बाय डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस होती क्या है, 1/, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो जो है इमेज जो फॉर्मेशन करेंगे दोनों लेंसेज की, कन्वेक्स और कनकेव की। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। जो अपने ब्रदर सिस्टर है 10th क्लास में, 8th क्लास में, +2 में, उन्हें भेजो। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हैं उनके साथ शेयर करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू फ्रेंड्स।